अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आज हम आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के दरमियान एक कंपैरिजन करते हैं और इसके साथ ही जितने वीडियो लेक्चर्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर एबीपीटी पर मैंने रिकॉर्ड किए थे वो स्क्रीन पर थे। और फाइनली आज वाइट बोर्ड यहाँ यूएसए में मुझे एक तरतीब यहाँ मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर व्हाट आई गॉट हियर। तो व्हाइट बोर्ड पर जहाँ से हमने छोड़ा था, अब व्हाइट बोर्ड पर वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के दरमियान एक कंपैरिजन अब देखते हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इस थ्योरी के मुताबिक एटम्स जो आपस में मिल रहे थे, ये एक एटम था, सपोज करते हैं ये दूसरा एटम है। अब हम ये कहते हैं कि इस एटम के अंदर दो शेल है, इसके अंदर भी सपोज करते हैं दो शेल है। अब जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका है कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारे पास क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये आखिरी शेल में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस थ्योरी के मुताबिक जब बॉन्ड बनता है तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, हालांकि यहाँ पर और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दूसरे शेल में तीसरे शेल और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहते हैं वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक अगर हमारे पास ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये अब मिलने जा रहे हैं और इनके अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी सपोज ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस थ्योरी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ये सब के सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब के सब बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कहते हैं कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ये कहते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा था जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर डायग्राम्स बनाते थे, वहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के अंदर थे उसको हम लोग लेके जा रहे थे, किसी को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में लेके जा रहे थे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर लेके जा रहे थे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पर इन्वॉल्व थे, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मेंटेन देयर आइडेंटिटी। इस हिसाब से आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो हमने देखा, लेट्स सपोज ये एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है। अब हम इसको क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप होने के बाद इनकी जो शक्ल है वो एज सच रहेगी जैसे कि पहले, शेप चेंज नहीं होगा। अगर तो ये गोल ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसको हम ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप हो गए दोनों ऑर्बिटल्स, इनकी शक्ल अभी भी वैसे के वैसे है जैसे। तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स अपना शेप अपना शक्ल बरकरार रखते हैं, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स अपना शक्ल चेंज करते हैं। वो कैसे? मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। अगर आपके पास ये एक s ऑर्बिटल है और ये दूसरा s ऑर्बिटल है, तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो फिर उनसे ओवरलैपिंग के बाद ये दो ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह शक्ल बना रहे थे। तो इसीलिए हम अब ये कहेंगे कि ऑर्बिटल्स अपना शेप चेंज करते हैं। आप इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे बड़ा भी कर सकते, करके लिख सकते हैं, राइट? थोड़ा सा बड़ा लाइक दिस गोल के लिए, और
बाकी जो डंबल शेप ऑर्बिटल्स हैं उनको आप अब इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, यस। तो अब ये जो इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, ओवरलैपिंग के बाद इसकी शक्ल काफ़ी चेंज होती है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पैरामेग्नेटिक बिहेवियर। पैरामेग्नेटिक बिहेवियर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एलिमेंट है, सपोज ऑक्सीजन आपके पास है, आपके पास ऑक्सीजन है, और अगर आपके पास यहाँ पर मैग्नेट है, ज़ाहिर है उस मैग्नेट का अपना नॉर्थ और साउथ पोल है, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन इस मैग्नेट की तरफ क्या शो करेगा? अट्रैक्शन शो करेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसको बोलते हैं। तो ये वाली जो थ्योरी है, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि ऑक्सीजन क्यों पैरामैग्नेटिक है, व्हाई, उसको पता नहीं था। बट इसका ये जवाब यहाँ पर मिल गया था कि व्हाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। वो आंसर इसने बता दिया। वो कैसे उसने बता दिया कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी जो है उसको क्या बनाते हैं? पैरामैग्नेटिक बनाते हैं। तो इस थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन करके बता दिया। अच्छा, नो आइडिया बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कि क्या चीज़ है? आपको पता है कि आपके पास ऑर्बिटल्स दो तरह के हैं। एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक है जस्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इनको माइनस करेंगे इस तरह से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 - 2 2 डिवाइड कर 1 आएगा। तो ये 1 आपका क्या है? ये 1 आपका बॉन्ड ऑर्डर है। ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड बन सकता है, जस्ट वन बॉन्ड। ये बॉन्ड ऑर्डर को इसने एक्सप्लेन किया, इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि बॉन्ड ऑर्डर है क्या चीज, उसने बता दिया। आप लोग परेशान होना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करें मॉलिक्यूलर थ्योरी बाय डॉक्टर हादी, ये सब का सब आ जाएगा। इसको मैंने 3-4 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। ये पैरा डायमैटर सब कुछ उसके अंदर मौजूद है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा। Does not explain non-existence of the helium molecule। हीलियम आपको पता है, जैसे कि हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के H2 मॉलिक्यूल बन सकता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके तो अगर मैंने इसके बीच में प्लस का निशान लगा दिया, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन मिलके H2 मॉलिक्यूल बना सकता है। लेकिन एक हीलियम का एटम दूसरे हीलियम के एटम के साथ मिलकर हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बना सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्यों हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है? इसका जवाब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास नहीं था, लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास मौजूद था। MOT ने बता दिया कि हीलियम क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। वो बॉन्ड ऑर्डर के मदद से उसने बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर, जब हमने हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया, मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से कैलकुलेट किया, तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 आ रहा था। इधर 0 आ रहा था। 0 मीन्स नो बॉन्ड। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो उसका मतलब वो मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो दैट वाज व्हाट वी एक्सप्लेन्ड इन टुडेस लेक्चर। होप आपको ये
समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉन्ड एनर्जी की तरफ जाएंगे। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड को क्या क्या चीज़ें मुतासिर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन से बॉन्ड वीक होता है, आयनिक करेक्टर क्या होता है, ये चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर बता दूंगा। मैं फिर से व्हाइट बोर्ड पर आ चुका हूँ। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स लेक्चर्स को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, आपका और चैनल का दोनों का फ़ायदा होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जितने ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे देखा, तब हम मज़ीद वीडियो लेक्चर देंगे। जब लोग कम लोग देखेंगे तो हमें लगेगा कि इसका डिमांड नहीं है, तो फिर उस टॉपिक पर हम जाते ही नहीं। सो दैट्स वाई अगर आप चाहते हैं कि अब केमिस्ट्री और फ्यूचर में अगर फिजिक्स भी आ जाए तो आपको ये वीडियोस शेयर करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।